के सम को प्रूव करना है कि ये बराबर है 1/6 n+1 2n+7। सीरीज के सम को प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप, बेटा सब खामोशी के साथ समझ लें, वेरीफाइंग the result is true for n is equals to 1। हमें वेरीफाई करना है कि n is equals to 1 के लिए रिजल्ट सही है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा कि जो भी पहली वैल्यू है सीरीज की, इस पहली वैल्यू को बराबर रखना है इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू के। स्टेप नंबर 1 के लिए पहली वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इस वैल्यू को बराबर रखेंगे 1/6 n इंटू n+1 2n+1 2n+7 के। तो हमें पहली वैल्यू को बराबर रखना है इक्वल्स टू के बाद जो भी वैल्यू उसके। n हटा देंगे, जहां जहां लिखा है वहां 1 आ जाएगा। n लिखा था 1 आ गया, यहां भी 1 आ गया और यहां भी 1 आ गया। तो पहली वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3 हो गया 1/6 2 ये आ गया 2 1 2 प्लस 7। तो बेटा यहां पर 2 1 2 2 3 6 आ गया। तो 3 बराबर आया 1/3 2 प्लस 7 तो 9 आ गया। 3 से 9 कैंसिल हुआ तो 3 1 3 3 3 9 आ गया। हम यहां पर लिख देंगे therefore result is true for n is equals to 1। तो स्टेप नंबर 1 वेरीफाई हो गया। स्टेप नंबर 2 है assuming the result is true for n is equals to k, we get, हमें अज्यूम करना है कि n is equals to k के लिए रिजल्ट सही है। मतलब जो सवाल गिवन है 1 into 3 2 into 4 3 into 5 बराबर है, मतलब जा रही है n की जगह k आ गया, n इंटू n+2 तो k इंटू k+2 1/6 n की जगह k आ गया, n+1 है k+1 तो 2n+7 है तो 2k+7 आ गया। अब यहां इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। बेटा असम्पशन के बाद हमें प्रूव करना है कि रिजल्ट n is equals to k+1 के लिए सही है। नाउ
we have to prove that the result is also true for n is equals to k plus 1. To do so, we add dash on the both sides of above both sides of the above equation. अब बेटा हमें यहाँ पर क्या चीज ऐड करानी है ये बताना होता है, ये मालूम करना है। तो बेटा हम रफ कॉलम में लिखते हैं टू ऐड टू प्रूव, क्या चीज मुझे ऐड करानी है और क्या चीज मुझे प्रूव करनी है। तो टू ऐड की जब बात होगी तो हम यहां पर लास्ट टर्म लेंगे, लास्ट टर्म बराबर है n इंटू n प्लस 2 के। n की जगह k प्लस 1 रखेंगे, लास्ट टर्म बराबर है n की जगह k प्लस 1 आ गया, n की जगह यहां भी k प्लस 1 प्लस 2 आ गया। तो बेटा इक्वल्स टू से पहले जो भी वैल्यू है वो लास्ट टर्म है हमारी, लास्ट टर्म को हमने कंसीडर किया, n की जगह k प्लस 1 रख दिया, यहां भी n की जगह k प्लस 1 रख दिया, तो हमारे पास लास्ट टर्म आ गई k प्लस 1 इंटू k प्लस 3, k प्लस 1 और k प्लस 3 आ गए, ये हमें ऐड कराना है। तो हमें इस अजम्पशन में दोनों साइड्स पे ऐड कराना है k प्लस 1 k प्लस 3। अब ऐड कराने पे आंसर क्या आना चाहिए, तो इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है ये सम है, तो सम बेटा यहां पर है 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 7, ये सम है। सम में n की जगह हमें k प्लस 1 रखना है, तो सम हमारे पास बन जाएगा 1/6, n लिखा हुआ है पहले तो k प्लस 1 आ गया, फिर लिखा हुआ है k प्लस n प्लस 1 तो k प्लस 1 प्लस 1, और फिर लिखा हुआ है 2n तो n की जगह k प्लस 1 रख दिया। तो यहां पर जहां जहां n लिखा हुआ था n की जगह k प्लस 1 लिख दिया मैंने, यहां n प्लस 1 था तो k प्लस 1 प्लस 1 हो गया, यहां 2n लिखा है तो n की जगह k प्लस 1 आ गया। अब बेटा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 1/6, ये k प्लस 1 आ गया, ये k प्लस 1 प्लस 1 तो ये k प्लस 2 हो गया, ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2k प्लस 2 प्लस 7, सब आ गया 1/6 k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 9। तो हमें दोनों साइड्स पे ऐड कराना है k प्लस 1 k प्लस 3, और ऐड कराने पे जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। तो यहां पर ये जो इक्वेशन 1 है ऊपर ये दोबारा लिख देंगे, 1 इंटू 3 2 इंटू 4 3 इंटू 5 k इंटू k प्लस 2, ये बराबर है
1/6 k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 7 जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वो एज इट इज लिख दी नीचे। अब दोनों साइड्स पे एडिशन कराएंगे तो दोनों साइड्स पे बेटा ऐड होगा k प्लस 1 k प्लस 3, यहां भी ऐड होगा k प्लस 1 k प्लस 3। ऐड कराने के बाद हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को इतना सॉल्व करना है कि ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर इसके बराबर आ जाए। तो हमें राइट हैंड साइड को इतना सॉल्व करना है कि ये वैल्यू आ जाए। अब बेटा सबसे पहला काम करना क्या है राइट हैंड साइड में, अगर कोई चीज कॉमन निकल रही है तो फौरन कॉमन निकालनी है पहले। तो k प्लस 1 में देख रहा हूं यहां लिखा हुआ है पहले और यहां भी k प्लस 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम करना है जो भी कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालना है। तो यहां से हम k प्लस 1 कॉमन निकालेंगे। तो k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो ये वैल्यू बच गई बेटा k अपॉन 6 2k प्लस 7, k प्लस 1 निकल गया, यहां बचा k प्लस 3। ये वैल्यू एज इट इज रहेगी सेम। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरे के नीचे 6 ही है। एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम आएगा 6 1 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 6 जाकर उससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, के मल्टीप्लाई हुआ 2k से तो 2k स्क्वायर, के मल्टीप्लाई हुआ 7 से तो 7k आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा k से 6k, 6 3 जा 18 आ गया, ये आ जाएगा k प्लस 1, ऊपर आ जाएगी वैल्यू 2k स्क्वायर, 7 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 13k प्लस 18 अपॉन 6। अब यहां ये k प्लस 1 और ये जो डिवाइड में 6 लिखा हुआ है इसको मैं 1/6 करके अलग लिख दूंगा। यहां लिखा हुआ है 2k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 18, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अच्छा 18 9 2 मिडिल टर्म ब्रेक होगी इसकी 9k प्लस 4k में प्लस 18, यहां से अब हम कॉमन निकाल लेंगे। इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन निकलेगा k, तो 2k प्लस 9 आ गया, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2k प्लस 9 आ गया। k प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, 2k प्लस 9 अंदर बच गया k प्लस 2। हम इसको अरेंज कर लेंगे तो वही रिजल्ट ये आ गया जो हमें लाना था। 1/6 k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 9। तो ये रिजल्ट आ गया। यहां तक आप कर लें, फिर आखिरी बात बता दो।
The given proposition is true for all n belongs to natural numbers. पार्ट 10 में कहा जा रहा है स्टेप नंबर 1 वही करना है, वेरीफाई द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो जो पहली वैल्यू है हमारी, इस फर्स्ट वैल्यू को हमें बराबर रखना है इसके n-1 इंटू 2 की पावर n+1 के। यहां पर बेटा जहां जहां n लिखा हुआ है n हटा देंगे, n की जगह 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 अंदर 2, 1 - 1 0 हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2। बेटा 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए 0 हो जाएगी, 2 + 0 मतलब 2 में 0 ऐड कराएंगे तो 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो रिजल्ट जो है ट्रू हो गया n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। फिर हमें assumption करनी है, स्टेप नंबर 2, assuming the result is true for n is equals to k, we get, अब हमें n की जगह k रखना है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का क्यूब, ये जा रही है वैल्यू n इंटू 2 की पावर n बराबर है n-1 2 की पावर n+1 + 2। तो जहां जहां इस सीरीज में n लिखा हुआ है n मिटा देंगे, n की जगह 1 आएगा, तो यहाँ n की जगह k आएगा। जहां जहां n लिखा है उसकी जगह पर हम k रख देंगे, हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। ये हमारी assumption है। Now we have to prove that the result is also true for n is equals to k plus 1 to do so we add dash on the both sides of the above equation। तो above equation में दोनों साइड्स पे हमें एक वैल्यू ऐड करानी है। क्या वैल्यू ऐड करानी है, तो हमने यहाँ लिख दिया भाई 2 ऐड। 2 ऐड के लिए हम कंसीडर करते हैं लास्ट टर्म को, इक्वल्स टू से पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म है बेटा n इंटू 2 की पावर n। यहां पर n की जगह हम k + 1 रखते हैं, तो ये लास्ट टर्म आ जाएगी k + 1 इंटू 2 की पावर k + 1। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पे हमें ऐड कराना है k + 1 2 की पावर k + 1, तो दोनों साइड्स पर ये वैल्यू ऐड होनी है। प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव, बेटा प्रूव करने के लिए सम हम कंसीडर करेंगे, सम है n-1 2 की पावर n+1 + 2। यहां सम में भी हम यही करेंगे कि n की जगह k + 1 रख देंगे, k + 1 - 1
2 की पावर n प्लस 1 है तो 2 की पावर k प्लस 1 हो गया। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। s मतलब सब बराबर आ रहा है k मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर k प्लस 2 तो हमें ये यहां पर प्रूव करना है। ऐड कराने के लिए दोनों साइड्स पे ऐड करा देंगे बेटा। k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 यहां भी ऐड होगा k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, हमें देखना है कि क्या चीज कॉमन निकल सकती है। तो पूरे से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूं कि दो ऐसी टर्म्स मौजूद हैं जिनमें एक वैल्यू कॉमन है। दोनों टर्म्स के अंदर एक चीज कॉमन है 2 की पावर k प्लस 1 यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों टर्म्स को हम साथ अरेंज करेंगे। मतलब यहां पर k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 को हम साथ लिख देंगे। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को साथ अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इनमें से कॉमन निकालेंगे 2 की पावर k प्लस 1 इन दोनों से। तो यहां से 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन निकला तो ये बच गया पहली वैल्यू में k माइनस 1 और दूसरी वैल्यू के अंदर बच गया k प्लस 1 और आखिर में लिखा हुआ है 2। बेटा यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 ये k प्लस k तो ये 2k आ जाएगा प्रोडक्ट में। अब बेटा यहां पर 2 लिखा हुआ है यहां भी 2 लिखा हुआ है दोनों प्रोडक्ट में है तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1 तो इस वैल्यू का रिजल्ट आ जाएगा k पहले लिख दिया 2 की पावर k प्लस 2 प्लस 2 मतलब जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वही सेम वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेम वैल्यू आ गई है तो इसके ऊपर वाला स्टेप हम यहां लिख देंगे। मतलब यहां पर आप लिख देंगे k माइनस 1 2 की पावर k प्लस सॉरी इसके ऊपर वाला हम स्टेप लिखेंगे और इसके ऊपर वाला जो स्टेप है वो ये स्टेप है कि k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 ये आंसर आ जाएगा। 1 इंटू 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 का क्यूब k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1। अब ये प्रूव हो गया। वही लाइन लिखनी है जो पिछले सवाल में भी लिखी थी आखिर में आंसर आ जाएगा।